हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है लाउडनेस। क्या होता है लाउडनेस? लाउडनेस होता है अगर दो साउंड सेम सोर्स से आ रही है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ अ लाउडनेस। दैट टू साउंड कैन बी डिफरेंशिएटेड कमिंग फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम सोर्स, बट उन दोनों का लेवल कैसा है? डिफरेंट लेवल है। उन दोनों का लेवल कैसा है? डिफरेंट लेवल है। ओके, सो टू साउंड कमिंग फ्रॉम सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम सोर्स बट डिफरेंट लेवल। किसी का लेवल हाई होगा, किसी का लेवल लो होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाउडनेस। अब ये लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? सो लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड किससे मिलता है हमें? वाइब्रेशन से। जितने बड़े वाइब्रेशन उतना बड़ा एम्पलीट्यूड। सपोज़ ये पेन मेन पोजीशन पे, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये मेन पोजीशन से जितने दूर जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। मेन पोजीशन से जितने दूर जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर ज़्यादा दूर गया तो एम्पलीट्यूड बड़ा। ओके, अगर ज़्यादा दूर जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। ये हमने स्टडी किया है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा पेन मेन पोजीशन से उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड और उतना ज़्यादा लाउड साउंड, उतना ज़्यादा लाउड साउंड। अगर इसे वेव फॉर्म में हमें बनाना है, अगर इसे वेव फॉर्म में हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और ऐसी वेव हम बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड। तो इस एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करता है, लेकिन कैसे करता है? सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, इनिशियल एम्पलीट्यूड सपोज 2 है, एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 2 है। अब मैंने बढ़ा दिया उसका एम्पलीट्यूड 4 से। इनिशियल कितना एम्पलीट्यूड था? 2। देन इंक्रीज कितने से किया? 2 से इंक्रीज किया, कितना हो गया? 4। इंक्रीज कितने से हुआ? तो 2 टाइम्स मैंने इंक्रीज किया, 2 गुना किया। एम्पलीट्यूड को क्या किया? 2 गुना। एम्पलीट्यूड को 2 गुना। लाउडनेस कितना होगा? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो 2 गुना किया तो ये 4 गुना हो जाएगा। लाउडनेस कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर मैंने 2 से इंक्रीज किया 6, तो ये कितना हो गया? 3 गुना, 3 टाइम्स। तो लाउडनेस कितना होगा? स्क्वायर ऑफ 3, 9 गुना। अगर 5 टाइम्स मैंने इंक्रीज़ किया एम्पलीट्यूड को तो लाउडनेस कितना होगा? 25 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अगर मैंने 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ किया तो लाउडनेस कितना होगा? 100 टाइम्स, 10 का स्क्वायर। तो इस तरह से जितना एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर में लाउडनेस बढ़ेगा, उसके स्क्वायर में लाउडनेस बढ़ेगा। सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब जो मैं आगे वाले टर्म पढ़ाने वाला हूँ, कुछ टर्म वो आपके बुक में नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये बाकी के टर्म्स 1 या 2 टर्म्स आपके बुक में है, बाकी टर्म्स बुक में नहीं है लाउडनेस के रिगार्ड्स में, तो हम वो भी सीख लेंगे अभी। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट। अब नाउ लाउडनेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। लाउडनेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अगर आप मेरे नज़दीक है और मैं ज़ोर से आपके कान में चिल्लाऊं तो आपके कान सुन्न हो जाएंगे। अगर आप दूर हो और उतने ही लाउड से मैं चिल्लाऊं, बहुत दूर हो, तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो डिस्टेंस से लाउडनेस को फ़र्क पड़ता है। अगर आप नज़दीक हो और मैं ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ आएगा, लाउड साउंड आएगा। अगर आप दूर हो, उतने ही ज़ोर से मैं चिल्लाऊँ तो आपको साउंड कम आएगा। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन कैसे डिपेंड करता है? लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कैसे डिपेंड करता है? इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मान लो इनिशियल आप 5 सेंटीमीटर पे हो, इनिशियल आप सोर्स से कितने सेंटीमीटर पे हो? 5 सेंटीमीटर। बाद में आप दूर गए 10 सेंटीमीटर पे। अब देखो ये हमारा सोर्स है,
ये हमारा सोर्स, यहाँ से साउंड आ रहा है। इनिशियली आप कितने सेंटीमीटर पे हो? 5 सेंटीमीटर पे हो, 5 सेंटीमीटर। आप कहाँ गए? आप गए 10 सेंटीमीटर। ओके, हम प्रोपोर्शनलिटीज देखते हैं। तो डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ? 2 टाइम्स। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स, तो लाउडनेस कम कितनी होगी? 4 टाइम्स। लाउडनेस कम कितनी होगी? 4 टाइम्स। अगर आप 15 सेंटीमीटर पे आ गए तो डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ? 3 टाइम्स। डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ? 3 टाइम्स। तो लाउडनेस कितनी कम होगी? 9 टाइम्स। ओके, अगर आप 4 टाइम्स नज़दीक आ गए, अब आप कहाँ आ रहे हैं? नज़दीक सोर्स के। कितने? 4 टाइम्स। तो लाउडनेस कितने से बढ़ेगा? 16 टाइम्स। कितने से बढ़ेगा? 16 टाइम्स। तो याद रखना, स्क्वायर में बढ़ता है या स्क्वायर में घटता है? अगर आप दूर जाओगे तो स्क्वायर में घटेगा, अगर आप नज़दीक आओगे तो स्क्वायर में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इट इज़ न इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर आप दूर जाते हो तो साउंड घटेगा, अगर आप नज़दीक जाओगे तो साउंड बढ़ेगा। इट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये समझ में आ गया? सो लाउडनेस डिपेंड ऑन अ डिस्टेंस एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना साउंड लाउडनेस कम होगा, और जितना डिस्टेंस घटेगा उतना लाउडनेस बढ़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम होगा। ये समझ में आ गया? अब बाकी जो हम पॉइंट सीखने वाले वो बुक में नहीं है। थर्ड पॉइंट, लाउडनेस इज डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर डेंसिटी बढ़ती है तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। एयर की डेंसिटी कम होती है, एयर से साउंड वाटर में चला गया, वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है तो लाउडनेस बढ़ेगा। वाटर से स्टील में चला गया, स्टील की डेंसिटी और ज़्यादा होती है तो लाउडनेस और बढ़ेगा, लाउडनेस और बढ़ेगा। तो अगर डेंसिटी इंक्रीज़ होती है मटेरियल की, अगर डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो लाउडनेस भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना लाउडनेस ज़्यादा। नेक्स्ट 4 पॉइंट, लाउडनेस डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी, उसका सरफेस एरिया कितना है? उसका सरफेस एरिया कितना है? अगर सरफेस एरिया ज़्यादा, लाउडनेस ज़्यादा। सरफेस एरिया ज़्यादा, लाउडनेस ज़्यादा। एग्जाम्पल, सपोज ये पेन है। ओके, इस पेन को पे मैं मारता हूँ, आवाज़ आ रही है। अब देखो, सेम टैपिंग में पेज पे करता हूँ, ज़्यादा साउंड किससे आ रहा है? पेन से आ रहा है या बुक से आ रहा है? पेन से कम साउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया लेस है, इसका सरफेस लेस है और बुक का सरफेस ज़्यादा है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना लाउडनेस ज़्यादा। समझ में आ रहा है? जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना लाउडनेस ज़्यादा। सो लाउडनेस डिपेंड ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। और एक पॉइंट होता है दैट इज़ रेजोनेंस। और एक पॉइंट होता है रेजोनेंस, मीन्स अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसी फ्रीक्वेंसी से दूसरी बॉडी भी वाइब्रेट करेगी, दूसरी बॉडी भी वाइब्रेट करेगी। तो वो कितना वाइब्रेट करता है? तो रेजोनेंट बॉडी कितनी वाइब्रेट करेगी उसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है। लेकिन वो पॉइंट मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी तक आपका रेजोनेंस हुआ नहीं है। ओके, तो ये 4 पॉइंट याद रखो। लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर में लाउडनेस बढ़ेगा। लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देन it is depend on density of medium and fourth point it is depend on surface area। ये समझ में आ गया? ओके, अब हम यूनिट की ओर चलते हैं। सो यूनिट ऑफ लाउडनेस बेल और डेसिबल। बेल और डेसिबल, डेसिमिन 10, इन दोनों में रिलेशन होता है। डेसिबल कॉमनली हम यूज़ करते हैं, डेसिबल आपने सुना होगा साउंड में, इतना डेसिबल साउंड हुआ उतना डेसिबल। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? 1 डेसिबल, ओके, 1 डेसिबल इज इक्वल टू 10 बेल। ये इनमें रिलेशन, डेसिमिन 10। तो बेल और डेसिबल ये उसका यूनिट है। 1 डेसिबल इज इक्वल टू 10 बेल।
उल्टा लिख दिया मैंने, ओके। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, ओके, ये उल्टा लिख दिया। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल। डेसीबल को डीबी लिखते हैं, डेसीबल को क्या लिखते हैं, डीबी। सो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल। समझ में आ रहा है? जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, उस हिसाब से ये 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल होता है। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल, याद रखो। सो यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या होता है, बेल और डेसीबल, एंड 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल। ये समझ में आ गया? अब देखो, अब हम फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी लेते हैं रेफरेंस के लिए। अगर मुझे साउंड मेजर करना है डेसिबल में, तो मुझे कुछ तो रेफरेंस चलेगा कि 0 डेसिबल क्या होता है। 0 डेसिबल क्या होता है वो मुझे पहले ढूंढना होगा। सो 0 डेसिबल हम कहते हैं पिन ड्रॉप को। सबसे फेंट साउंड किसका होता है, जब आप स्मॉल पिन ड्रॉप करते हो तो पिन ड्रॉप से जो साउंड आता है वो होता है 0 डेसिबल। इसलिए आपको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस मीन्स 0 डेसिबल, ओके। सो फेंट साउंड, सबसे फेंट साउंड किसका होता है, पिन ड्रॉप का, और वो कितना माना जाता है फिजिक्स में, 0 डेसिबल। एक्चुअली साउंड थोड़ा सा आता है, लेकिन हम फिजिक्स में क्या मानते हैं उसको, 0 डेसिबल। बिल्कुल ही लाउडनेस नहीं होता है, या फेंट साउंड होता है वो। देन अगर हम विस्पर करते हैं या खुसुर फुसुर करते हैं, अगर लेक्चर चल रहा है और आपको दोस्त से बात करनी है, किसी को डिस्टर्ब ना करते, तो आप स्लोली बात करते हो ना, तो उसका डेसिबल कितना होता है, दैट इज़ विस्पर का होता है 30 डेसिबल। कितना होता है, 30 डेसिबल। अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो, हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो वो होता है 50 डेसिबल। वो कितना होता है कन्वर्सेशन, 50 डेसिबल। अगर एरोप्लेन जेट उड़ रहा है, जेट प्लेन उड़ रहा है, तो उसका जो साउंड होता है वो होता है 140 डेसिबल। ये सारी मेजरेबल क्वांटिटी है, ओके। ये सारी डेसिबल वाली क्वांटिटी मेजरेबल है। एंड फिजिक्स में माना जाता है, फिजिक्स में नॉइज़ किसे कहते हैं, नॉइज़ होता है 120 डेसिबल के ऊपर वाला साउंड नॉइज़ होता है। 120 डेसिबल के ऊपर वाला साउंड नॉइज़ होता है। लेकिन देखो, ये सारे जो मैंने अभी टर्म बताए वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मीन्स लाउडनेस पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मीन्स आपने अच्छे से ज़ोर से गाना लगाया, आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपके पापा क्या कहेंगे, अरे कितने ज़ोर से गाना लगाया, कितना शोर कर रहे हो। मीन्स उनके लिए वो नॉइज़ है, उनके लिए वो नॉइज़ है, लेकिन आपके लिए क्या है, वो सॉन्ग है, अच्छा सा सॉन्ग है। समझ में आ गया? तो आपके लिए वो लाउड नहीं है, लेकिन पापा के लिए वो लाउड सॉन्ग है। तो लाउडनेस ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन डेसिबल हम मेजर कर रहे हैं, डेसिबल हम मेजर, मीन्स 120 डेसिबल आपके लिए लाउड नहीं हो सकता, लेकिन फिजिक्स में वो नॉइज़ है। लेकिन फिजिक्स में क्या है, वो नॉइज़ है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये क्वांटिटी। समझ में आ रही है? तो अब देखो, कोई कन्वर्सेशन करता है, कोई धीरे आवाज़ में कन्वर्सेशन करता है, तो उसका 50 डेसिबल नहीं होगा। कोई बहुत ज़ोर से बातें करता है, अगर नज़दीक भी है दोस्त, तो बहुत ज़ोर से बात करेगा, तो उसके लिए 50 डेसिबल कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होगा। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए लाउडनेस सब्जेक्टिव है। ये समझ में आ गया? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो अगर एक सॉन्ग हम बजा रहे हैं, इंडिया का आदमी कहेगा कि ये साउंड लाउड नहीं है, लेकिन अमेरिका वाला कहेगा कि ये लाउड साउंड है। अब ये डिस्कशन ख़त्म कहाँ होगा? तो कोई तो मेजरेबल क्वांटिटी चाहिए कि भाई इतना मैंने मेजर किया तो ये लाउड साउंड होगा, इतना मैंने, तो उसके लिए कौन सी क्वांटिटी लगेगी? मैं तो मेजर कर रहा हूँ डेसिबल, लेकिन क्वांटिटी क्या मेजर कर रहा हूँ, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी स्टडी किया ना, मास, टाइम, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मुझे मेजर करनी चाहिए लाउडनेस के लिए, तो मुझे ये यूनिट डेसिबल मिलेगा, ओके। तो उसके लिए हम जो क्वांटिटी मेजर करते हैं उसको कहते हैं इंटेंसिटी। उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। वंस अगेन, लाउडनेस या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कितने इंटेंस साउंड है, कितने ज़ोर से साउंड आ रहा है, कितना लाउड साउंड आ रहा है, दैट इज़ इंटेंसिटी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है?
एनर्जी पास परपेंडिकुलर थ्रू द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, किसी यूनिट एरिया से साउंड एनर्जी परपेंडिकुलरली पास कर रही है यूनिट एरिया में, कितनी एनर्जी पास करी, दैट इज नोन एज अ इंटेंसिटी। ओके, अब देखो हम एक यूनिट एरिया ड्रॉ करते हैं। कहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, इसमें से साउंड एनर्जी आ रही है बाहर। यहाँ मैंने एक एरिया ले लिया, इसका वैल्यू कितना है, इस एरिया का वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया हो गया, यूनिट मीन्स 1। अब इसमें से कितनी साउंड एनर्जी परपेंडिकुलर जा रही है, सरफेस को परपेंडिकुलर कितनी जा रही है एनर्जी, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, कितने, 1 सेकेंड में। तो कितनी एनर्जी जाएगी 1 सेकेंड में, दैट इज़ नोन एज ए इंटेंसिटी। सपोज एक गाना बन रहा है, गाना बज रहा है, मैंने उस गाने की इंटेंसिटी मेजर की। ओके, गाने की इंटेंसिटी मेजर की, एक नॉर्मल वॉइस पे मैंने गाना लगाया, अगर मैंने वो मेजर की, मुझे मिली 1। अगर दूसरा आदमी उसको मेजर करेगा तो उसे भी 1 मिलेगी, तीसरा आदमी मेजर करेगा तो 1। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो हर जगह इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ये समझ में आ गया। तो क्या होगा, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो अब एनर्जी का यूनिट स्टडी किया है आपने, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। एंड जूल पर सेकेंड क्या होता है, वैट, क्या होता है, वॉट। जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट अ वॉट। तो यूनिट क्या होता है इंटेंसिटी का, वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे लिस्ट मीन्स पिन ड्रॉप वाला, मैं कह रहा हूँ ना पिन ड्रॉप, अगर पिन ड्रॉप होता है तो हमें सबसे कम अच्छे ह्यूमन ईयर को सबसे कम वो साउंड सुनाई देगा। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, या 0 डेसिबल, किसे हम कहेंगे, सो इंटेंसिटी I0 इज इक्वल टू 10⁻⁻12, कितना होगा, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो 0 डेसिबल की इंटेंसिटी कितनी होती है, 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होती है 0 डेसिबल की इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी और लाउडनेस में रिलेशन क्या होता है, सो लाउडनेस इन बेल, नॉट इन डेसिबल में नहीं ले रहे, किस में ले रहे हैं, बेल में। लाउडनेस इन बेल इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 I डिवाइडेड बाय I0। तो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी पर यूनिट, इसका रेशो ले रहा है, इंटेंसिटी और लिस्ट इंटेंसिटी का हम क्या ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं, और उसका लॉग ले रहे हैं, तो हम क्या मिलेगा, लाउडनेस मिलेगा। अगर मुझे डेसिबल में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसी फॉर्मूला को, L डेसिबल इज इक्वल टू dB, डेसिबल इज इक्वल टू 10 होगा। हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, 10 log 10 I डिवाइडेड बाय I0, ये होगा। ओके, तो अब लाउडनेस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, लेकिन कैसे डिपेंड करेगा, तो अगर लाउडनेस 2 टाइम्स बढ़ेगा, लाउडनेस 2 टाइम्स बढ़ता है तो नियर अबाउट, सॉरी इंटेंसिटी अगर, ओके डेसिबल वाला साउंड, अगर डेसिबल 10 से बढ़ता है, डेसिबल अगर 10 है उसका मैंने 20 कर दिया तो इंटेंसिटी 100 टाइम्स बढ़ती है। कितने टाइम्स बढ़ती है, 100, स्क्वायर में बढ़ती जाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्क्वायर मैंने कहा है ना। तो अगर 10 डेसिबल से साउंड कितना हो गया, 20 डेसिबल, तो इंटेंसिटी कितने से बढ़ेगी, नियर अबाउट 100 ऑफ I0 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, 100 ऑफ I0। अगर 20 से मैंने 40 कर दिया तो ये 10,000 ऑफ I0 बढ़ेगी। तो ऐसी ये बढ़ती जाती है। तो ये पॉइंट याद रखो। तो यहाँ हमारा लाउडनेस टॉपिक ख़त्म होता है। लाउडनेस आप बुक में से अच्छे से पढ़ लो। ओके, कुछ टॉपिक आपको नहीं दिए गए हैं बुक में, जो मैंने यहाँ क्लियर किया है, कुछ दिए गए हैं, उसको अच्छे से समझ लो।
ओके, तो यहाँ हम टॉपिक फिनिश करते हैं। थैंक यू।